हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी। हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाऊंगी, पूरा बारीकी से उसके रीजन के साथ बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चैप्टर का सबसे पहले आप लोग लेक्चर वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, मेरा जो एम क्लासेस में जो लेक्चर वीडियो पहले उसको देखिए, एंड देन उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाइए। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस में अपलोड किए, उसको पहले उसको फिर देखिए। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप लोग बनाइए, और लास्ट में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को भी बनाइए। ठीक है, अनिमा क्लासेस में हर एक चीज का यानी कि एमसीक्यू, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन सारा कुछ का आपका सॉल्यूशन के साथ डला हुआ है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है कि उतारना है और अच्छे से समझ करके उतारना है, और फिर उसको देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को समझ में आएगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद फिर आपको सारा वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अनिमा क्लासेस को, ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल सके और आप लोग अच्छे से हर एक वीडियो को देख सके प्रॉपरली। अनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों को एग्जाम आते आते पूरा तरीके से प्रिपेयर कर देने के लिए। तो इसलिए अनिमा क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface and tied to the ends of the light string. What is the tension in the string if a horizontal force F 600 Newton is applied along the direction of the string? What is the tension in the string? Each case. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो मास दिया हुआ है। पहला मास आपका दिया हुआ है 10 kg एंड सेकेंड मास दिया हुआ है 20 kg। ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। ठीक है, एक स्ट्रिंग पे, तो उसमें जो फोर्स लग रहा है वो 600 न्यूटन का फोर्स उसमें अप्लाइड हो रहा है उस स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो उसमें टेंशन बताना है कि उसमें जो है वो कितना टेंशन उसमें होगा उस स्ट्रिंग पे, जो इच केस यानी कि यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन में केस दिया हुआ है उसमें, तो ए में किया हुआ है, ए में यानी कि एक्सेलरेशन पे कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले आप लोग एक फिगर बनाइएगा जिसमें दो बॉडी दिया हुआ है, बॉडी ए और बॉडी बी। ठीक है, यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे स्ट्रिंग में लोग दोनों में टी जो है वो टेंशन दिया हुआ और एक्सेलरेशन ए दिया हुआ। ठीक है, तो गिवन दैट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 600 न्यूटन आपका दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, एंड मास ऑफ द बॉडी ए m1 इज 10 kg, ये जो है ये 10 kg है, एंड बी जो है m2 जो है वो 20 kg। ये m1 है और ये m2 है। ऑलराइट, टोटल मास ऑफ द सिस्टम m इक्वल टू m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 30 kg। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम इज f इक्वल टू ma। तो a कितना हो जाएगा f बाई m, तो क्या हो जाएगा 600 बाई 30। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी ए, बॉडी ए में जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटेन एज एफ माइनस टी इक्वल टू एम ए। क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ माइनस एम वन ए। तो 600 माइनस 10 इंटू 20, तो क्या हो जाएगा 400 न्यूटन। देयरफॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो कितना हो जाएगा 400 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है कि बिलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग,
इनकी इन दोनों का डायरेक्शन बताना है, ठीक है, स्ट्रिंग पे। तो व्हेन फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी B, इधर और इधर का डायरेक्शन, तो बॉडीज मासेस फिगर भी बनाइएगा, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो ज़्यादा वेरीफाइड लगे और एग्जामिनर इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। तो फिगर भी बनाइएगा। The equation of motion can be written F minus 10 t equal to m2a equal to t equal to F minus m2a, क्या हो जाएगा, t equal to 600 minus 20 into 20, तो क्या हो जाएगा 200 न्यूटन। Therefore T tension string is 200 Newton. All right.